आ गया हूं मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर के, जो कि है पॉइंटर का। पॉइंटर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही लोगों को ये भयानक लगता है ना। डरावना लगता है ये अक्सर जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ता है, खास करके सी प्लस प्लस को। तो ये पॉइंटर का जो सेक्शन है, पॉइंटर का जो चैप्टर है, ये लोगों को बहुत ही डरावना लगता है। लेकिन आज मैं ये गारंटी लिख कर दे सकता हूँ कि ये पॉइंटर आज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आने वाला है। और ये जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। आप यूट्यूब पर देख लो, ट्यूटोरियल देख लो, जहां मन तहां देख लो, लेकिन आज का ट्यूटोरियल देखने के बाद आप पॉइंटर के बारे में सारे मिथ तोड़ दोगे। ये बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। हम लोग पॉइंटर को देखिए, पॉइंटर को रियल लाइफ एग्जांपल बनाने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। मान लो कि एक घर है। ठीक है, मान लिया कि एक घर है, ये एक मकान है। और मकान है, और ये क्या है? ये तो देखने से तिजोरी लग रहा है ना। अब क्या है कि ये घर में आपको जाना है। सपोज ये आपका घर है, और ये घर का चाबी जो है यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब इस ताले में रखा हुआ है, या फिर कह लो इस तिजोरी में रखा हुआ है। ठीक है, या एड्रेस कह लो, है ना। ये घर आपको नहीं पता है, इस घर में आपको जाना है और इसका एड्रेस आपको नहीं पता है ना। तो एड्रेस कहाँ रखा हुआ है? एड्रेस को ये देखो पेपर में बांध के इस तिजोरी में रख दिया गया है। अब मान लो कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, और आपको आपको कोई एड्रेस पे जाना है जो वेस्ट बंगाल में है, और उसका जो एड्रेस है वो किसी लॉकर में बंद है ना। मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, और ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। और ये जो लॉकर है, ये इस लॉकर में इसका पता है। तो ये क्या हो गया? ये लॉकर क्या होगा? एक पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। इसी को पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर मतलब किसी के एड्रेस को रखने वाला, है ना। पॉइंटर का मतलब किसी को एड्रेस, पॉइंट का मतलब क्या होता है? हिंदी समझोगे ना तो कंप्यूटर साइंस में सब कुछ समझ जाओगे। पॉइंट, पॉइंट करने वाला, पॉइंटर को रखने वाला, मतलब किसी एड्रेस को रखने वाला। ये एड्रेस किसको पॉइंट करता है? इसको पॉइंट करता है। और आपको क्या चाहिए? इसका एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस यहाँ कौन देगा आपको? ये एड्रेस यहाँ से मिलेगा आपको। तो जैसे ही आपको एड्रेस मिल जाएगा तो आपको घर भी मिल जाएगा, है ना। इसी को हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। इससे आसान भाषा में मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई समझा पाएगा, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखते हैं पॉइंटर का कुछ डिफिनीशन भी है यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो पॉइंटर, इन ये डिफिनीशन आपको बुक्स में भी मिलेगा, किताब में भी मिलेगा, नोट्स पे भी मिलेगा। लेकिन जो चीज अभी मैंने बताया वो आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा आगे चलने पर। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लोकेटर इंडिकेटर दैट पॉइंट एड्रेस ऑफ ए वैल्यू। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है क्या? एड्रेस ऑफ ए वैल्यू। एड्रेस ऑफ ए वैल्यू, एड्रेस देता है ना। द सिंबल an address represent the pointer in additional create and modify dynamic structure, है ना। तो ये होता है हमारा पॉइंटर। तो जो मैंने बोला पॉइंटर वही है। किताब में तो बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है। अभी देखो, पॉइंटर में दो तरह का जो सिंबल यूज होता है। एक ये स्टार, और ये दूसरा क्या है? एक ये पहला स्टार हो गया, और दूसरा क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, यहाँ लिखा है ना। और दूसरा इंडिकेटर ऑपरेटर। ये दो तरह का यूज होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है ऐसे स्टार ए, इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल किसी एड्रेस को रखेगा। ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को कैच करेगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल है। दो तरह का वेरिएबल बनाया है हम लोगों ने। हम लोग अगर नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इंटीजर ए या कुछ भी, वी, कुछ भी बनाते हैं, है ना। लेकिन जब पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो बगल में एक स्टार का साइन आ जाता है। ये हो गया क्या? पॉइंटर का वेरिएबल, है ना। आगे चलते हैं हम लोग।
ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है पॉइंटर को समझाने के लिए। ऐसे देखिए बहुत सारे प्रोग्राम मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझको समय मिलेगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस तरह का प्रोग्राम चाहिए तो मैं वो भी आपको बना के दूंगा, समझा के दूंगा। बाकी अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, या फिर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको मतलब प्रोजेक्ट्स चाहिए एमसीए बीसीए बीटेक में जमा करने के लिए, तो आप डायरेक्टली कमेंट में बात कर सकते हो हमसे, और या फिर आप मेरे से इन टू इन बात कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख करके आप मेल कर सकते हो। बाय द वे, ये जो पॉइंटर का डिफिनीशन है, पॉइंटर का एग्जांपल है, इसको हम लोग रन कराने चलते हैं। ठीक है, तो रन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि आपका समय बचेगा। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। तो इसको रन कराने के बाद देखिए क्या होता है। रन कराने के बाद यहाँ पे पॉइंटर का जो ये रन कर रहा है एग्जाम्पल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है इंटीजर नम। ठीक है, बाकी देखिए अगर आपको ये इंक्लूड समझना है, आईओ स्ट्रीम समझना है, ये सब मैंने बताया है पहले। अगर आपको अब देखिए कोई भी हर वीडियो में तो बता नहीं सकता है ना, हर वीडियो में एक ही चीज को तो बता नहीं सकता है कोई, तो आप वीडियो के दूसरे वीडियो के ट्यूटोरियल पे जा करके वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन हर वीडियो में मैं हैज इंक्लूड नहीं बता सकता हूँ, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है ना। तो जो भी आप वीडियो फॉलो करते हो, किसी का भी वीडियो फॉलो करते हो, मेरा वीडियो फॉलो करो या किसी भी अदर ट्यूटोरियल का वीडियो फॉलो करो, आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अ, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे प्रोग्राम मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए नम 30, मतलब एक वेरिएबल लिया है जिसमें क्या है 30 वेरिएबल नंबर है। और दूसरा वेरिएबल लिया है एक पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है। अभी देखिएगा मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला लाइन जो दिख रहा है आपको, p इज इक्वल टू एट द रेट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। p एक पॉइंटर वेरिएबल है, p आपको पता है एक पॉइंटर वेरिएबल है, और इस पॉइंटर वेरिएबल में नम का एड्रेस डाला जा रहा है, नंबर का एड्रेस डाला जा रहा है। ये देखिए यदि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑपरेटर है ना। ये एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि नम का एड्रेस को कहाँ डाला जा रहा है, नम के एड्रेस को, नंबर के एड्रेस को पी के अंदर डाला जा रहा है। नंबर क्या है, एक इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल है ना, और उसको कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, पी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे देखिए हाउसिंग का ये जो कुछ ऐड आ रहा है कंपनी का, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये नया वीडियो है। तो ये चूंकि ऑनलाइन है तो ये दिखा रहा है, तो इसके लिए आप मतलब ये मत सोचिएगा कि किसी का मैंने वो किया है, किसी कंपनी का मैं ऐड दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल मेरा वीडियो। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। नंबर नंबर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल है पी, जो कि पी क्या रखता है, पी क्या रखता है, ध्यान से मैं बता दूं आपको। पी को क्या रखता है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ, पी एक वेरिएबल है जो एड्रेस को रखेगा। ठीक है, एड्रेस को रखोगे, किसके एड्रेस को, किसी भी एड्रेस को, किसी नंबर के एड्रेस को। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अगर हमने यहाँ पे नंबर और एड्रेस ऑपरेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एड्रेस पी के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब चलिए प्रिंट कराते हैं, सी आउट एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज नंबर एड्रेस, इसका एड्रेस प्रिंट करा दिया, देखिए ये प्रिंट हो गया। उसी तरह सिंपली नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ है, पी को प्रिंट करा दिया गया है। अब पी में क्या है, नंबर का एड्रेस है, देखिए नंबर का एड्रेस प्रिंट हो गया। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार पी। स्टार पी का मतलब क्या हुआ कि स्टार पी में जो वेरिएबल में जो डेटा है उसको प्रिंट करो। देखिए अभी पी में हमने क्या रख दिया था, पी में हमने नंबर को रख दिया था, इसीलिए देखिए इसके डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, असाइन किया हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या, पी पी एक स्टार है ना,
पी में क्या रखा, पी क्या रखेगा, एक स्टार है इसलिए वो एक एड्रेस को रखेगा। सिंपली आप समझिए कि अगर कोई इस तरह से डिक्लेयर होता है तो एक एड्रेस को रखा हुआ है, ठीक है। तो किसके एड्रेस को रखा है, नंबर के एड्रेस को रखा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग पी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ऐसे प्रिंट करेंगे, और यदि पी के एड्रेस को प्रिंट करेंगे, यदि पी को सिर्फ प्रिंट कराएंगे तो पी का एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन पी की वैल्यू को जब प्रिंट करना होगा तो ऐसे करके प्रिंट कराएंगे। तो देखिए दूसरी लाइन में पी का एड्रेस प्रिंट हो रहा है ये वाला, और तीसरे लाइन में ये जो है प्रिंट हो रहा है वैल्यू, ठीक है। तो यही था हमारा ट्यूटोरियल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो सकता है कि मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ या फास्ट बता रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताइए, मैं समझा दूंगा आपको फिर से, ठीक है। तो यही था मेरा आज का ट्यूटोरियल, और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।